आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 से चैप्टर नंबर 12 परसेंटेज फ़ीसद को पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़ीसद यानी परसेंटेज का बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। तो दरअसल फ़ीसद और परसेंटेज ये हमें किसी भी चीज़ की टोटल में से कितना हुआ उसको दिखाने के लिए काम आता है। एक है परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, फ़ीसद की मालूमात कसर की सूरत में, और दूसरा है अ फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, कसर की सूरत में मालूमात की फ़ीसद में तहवील करना। अब देखिए यहाँ पर एक परसेंट दिया हुआ है हमें डायरेक्ट 50%। अगर हम इसको कसर की सूरत में यानी कि हम उसको फ्रैक्शन बनाते हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे? 50/100, यानी कि ये जो 50% है, ये अगर हमें यहाँ से परसेंटेज हटाना है तो हमें बटे में 100 लिखना पड़ेगा। अगर हम इसको हल करेंगे और मज़ीद कसर की सूरत में अगर बनाएंगे तो 50 50 50 दूनी 100, तो ये बनेगा 1/2, यानी कि ये हाफ़ है। अगर ये टोटल 100 है, 100 में से अगर किसी ने 50, जैसे कि 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स में से अगर किसी ने 50 लिया यानी कि उसने उसके आधा लिया 50%, तो यहाँ पर भी वैसी है 25%। अगर हम इसको फ्रैक्शन की शक्ल में लिखेंगे 25/100, तो ये अगर हम इसको भी हल करेंगे 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, यानी कि 1/4, 1/4। अब उसी तरह से इसको अगर हम देखेंगे 35/100, अगर इसको भी हम हल करते हैं 5 से हल करेंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10, ये 0 का 0, ये कितना हो गया 7/20। तो इस तरीक़े से हम परसेंटेज अगर दिया हुआ है तो उसको हम कसर की सूरत में लिख सकते। और अब दूसरी जो हमारी किस्म है वो है अ फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, कसर की सूरत में मालूमात की फ़ीसदी में तहवील करना, उसको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। जैसे यहाँ पर है 3/4, अगर ये 3 है, ये 4 है, अगर हमें इस 4 को 100 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो 100 बन जाए? तो यहाँ पर इसको हम 25 से करेंगे, तो यहाँ 25 से किया तो यहाँ पर भी 25 से करेंगे, तो ये कितना हो गया? ये 100 हो गया। 3 5 ज़ा 15, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 + 1 75। अगर हम इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो हम उसको 75% लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ देखिए 2/4, इसको भी हम ऐसे ही 25 से करेंगे और इसको भी 25 से करेंगे। इसको हल करें, ये 100, 2 5 ज़ा 10, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, ये हो गया हमारा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50%। अब यहाँ देखिए, अब इसको अगर करना है, इसको 50 को अगर 100 बनाना है तो हम क्या करेंगे? 50 × 2, 8 × 2, ये क्या बनेगा? 50 2 ज़ा 100, 8 2 ज़ा 16, तो हम ऐसे लिख सकते 16%। अगर इसको डायरेक्ट अगर हम और एक तरीक़े से कर सकते हैं, हमने यहाँ 60% निकाला, इसका देखते हैं 60% आता है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया परसेंटेज। अब ये 51 ज़ा 51, 52 ज़ा 100, 8 × 2 कितना हो गया? 16। तो इस तरीक़े से हमारे पास हम
परसेंटेज को फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं और फ्रैक्शन को हम परसेंटेज की सूरत में लिख सकते हैं। आइए अब हम इस पर मुबनी सवालात प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। आइए अब हम पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है, शबाना स्कोर्ड 736 मार्क्स आउट ऑफ 800 इन हर एग्ज़ाम्स, व्हाट वाज द परसेंटेज शी स्कोर। कि एक इम्तिहान में शबाना को 800 में से 736 नंबरात मिले, तो बताइए उसे कितने फ़ीसदी नंबरात मिले, उसे कितने फ़ीसदी नंबरात मिले। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि कुल 800 मार्क्स में से शबाना को 736 मार्क्स मिले हैं, तो अब हमें उसका परसेंटेज निकालना है कि उसको कितने परसेंट मिले। पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, मार्क्स स्कोर्ड बाय शबाना। शबाना को मिले नंबरात कितने मिले, 736, 736। और दूसरी चीज़ क्या है, टोटल मार्क्स, यानी कि कुल नंबरात वो कितने हैं, 800। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज स्कोर्ड बाय शबाना। शबाना को फ़ीसदी नंबरात मिले। इसके लिए क्या है, मार्क्स स्कोर्ड बाय शबाना डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका परसेंट। तो ये क्या है, शबाना को मिले नंबरात बटा कुल नंबरात मल्टीप्लाई बाय 100। अब शबाना को कितने नंबरात मिले हैं, 736, 736। कुल कितने नंबर हैं, 800 मल्टीप्लाई बाय 100। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, दोनों गया। अब ये बचा, अब 8 के टेबल में 73 आता क्या, नहीं आता। उससे कम क्या आता, 8 9 ज़ा 72, रिमेनिंग 1 हो गया 16, 8 2 ज़ा 16। तब हमारे पास क्या बच गया, 92 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 92%। तो मैं इसे लिख सकते, therefore percentage scored by मैं इसे लिख सकते हैं, therefore शबाना स्कोर्ड 92%। शबाना को 92% नंबरात मिले। ये हमारा आंसर। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है, देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन द स्कूल इन
दही हांडा विलेज. If 350 of them can swim, what percentage of them can swim and percentage cannot? देखिए, हमें एक सवाल दिया हुआ है, इसमें हमें 2 सवाल पूछे गए हैं, इनके हमें 2 जवाब तलाश करने कि दही हांडी गांव के एक स्कूल में 500 तलबा हैं, उनमें से 350 तलबा ऐसे हैं जिनको तैरना आता है. तो हमें बताना है कि कितने फ़ीसदी तलबा को तैरने आता है और कितने फ़ीसदी तलबा को तैरने नहीं आता है. तो देखिए, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, अब हमारे पास परसेंटेज निकालना है हमें. अब इनको रखिए, कितने तलबा है जिसको तैरने आता हो. 350 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 500 मल्टीप्लाई बाय 100. ये 0 ये 0 ये 0, कितना बच गया 5. 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 5 7 जा 35, कितना बच रहा है 70 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 70%. ये आ गए वो तलबा जिनको तैरने आता है. अब हमें दूसरा क्या पूछा गया कि कितने फ़ीसदी तलबा है जिनको तैरने नहीं आता है. तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु कैन स्विम, ये निकालेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन हमें परसेंटेज निकालना है. तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु कैन नॉट स्विम. हमारे पास क्या है 100% माइनस कितने तैर सकते हैं 70%. ये कितना हो गया 30%. फ़ीसदी तलबा जिन्हें तैरना नहीं आता. तो हम ऐसे लिख सकते 70% ऑफ स्टूडेंट कैन स्विम एंड 30% ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट स्विम. उर्दू में लिखना है तो 70% तलबा को तैरना आता है और 30% तलबा को तैरना नहीं आता. ये हो गया हमारा जवाब. इसी तरह के इसी मश्क में बचे हुए क्वेश्चंस आप हल करके हमें भेजिए.